दोस्तों, भारत के ऑटोमोबाइल मार्केट में भूचाल आने वाला है। अगर आप एक नई 7 सीटर कार खरीदने का सपना देख रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि 2026 तक ऐसी 9 धांसू कार्स लॉन्च होने वाली हैं जो आपका दिमाग हिला देंगी। क्या आप तैयार हैं इस तूफानी सफर के लिए? क्योंकि आज हम आपको वो सीक्रेट्स बताने वाले हैं जो आपको किसी और चैनल पर शायद ही मिले। कौन सी कार बनेगी आपकी अगली फैमिली मेंबर? जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, ये स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल कार्स मिथ पर। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं 2026 तक आने वाली उन 9 जबरदस्त 7 सीटर कारों के बारे में जो भारतीय रोड्स पर राज करने वाली हैं। आज का वीडियो कोई आम लिस्ट नहीं है, बल्कि एक डिटेल्ड इनसाइट है हर उस कार पर जो आपके घर में हो सकती है। प्रीमियम से लेकर मास मार्केट तक, एसयूवी से लेकर एमपीवी तक, हमने हर सेगमेंट को कवर किया है। अगर आप एक 7 सीटर सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सोने पर सुहागा होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं एक ऐसे नाम से जिसे सुनकर ही प्रीमियमनेस की फीलिंग आती है। Hyundai, जो अपनी फीचर लोडेड और स्टाइलिश कारों के लिए जानी जाती है, अपनी एक ऐसी एसयूवी को वापस इंडिया लाने वाली है जो सीधे टॉप टियर 7 सीटर सेगमेंट में तहलका मचा देगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Hyundai Santa Fe की। क्या आप जानते हैं कि Santa Fe पहले भी भारत में थी, लेकिन अब ये बिल्कुल नए अवतार में आ रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो Santa Fe 2026 अप्रैल की शुरुआत तक इंडियन मार्केट में एंट्री मार सकती है। और इसकी कीमत, ये प्रीमियम सेगमेंट में आएगी तो आप 35 लाख से 45 लाख के बीच की उम्मीद कर सकते हैं। ये इसे सीधे स्कोडा कोडियाक, जीप मेरिडियन और एमजी ग्लॉस्टर जैसी कार्स के सामने ला सकती है। ग्लोबल मार्केट्स में Santa Fe कई पावर ट्रेन ऑप्शंस के साथ आती है। भारत में हम शायद 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन देख सकते हैं जो लगभग 190 बीएचपी की पावर और 440 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात होगी इसका हाइब्रिड या प्लग इन हाइब्रिड वेरिएंट, जो फ्यूल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देगा। फीचर्स के मामले में Hyundai कभी निराश नहीं करती। नई Santa Fe में आपको बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन इंटीरियर मिलेगा, जिसमें डुअल 12.3 इंच के डिस्प्ले, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम लेवल 2, वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ और बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स की भरमार होगी। इसका डिजाइन भी काफी बोल्ड और बॉक्सी हो गया है, जो इसे एक दमदार रोड प्रेजेंस देगा। Santa Fe उन लोगों के लिए है जो सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट चाहते हैं। ये उन बिग फैमिलीज के लिए परफेक्ट है जिन्हें प्रीमियम कंफर्ट, जबरदस्त सेफ्टी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन चाहिए। और Hyundai की बात हो और Kia पीछे रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। Hyundai की सिस्टर ब्रांड Kia भी इस सेगमेंट में अपनी धाक जमाने आ रही है, एक ऐसी एसयूवी के साथ जो डिजाइन और फीचर्स में किसी से कम नहीं। मैं बात कर रहा हूँ Kia Sorento की। Kia ने भारतीय बाजार में बहुत तेजी से अपनी जगह बनाई है और Sorento उनके प्रीमियम पोर्टफोलियो में एक नया चमकता सितारा बन सकती है। Sorento 2026 मार्च की शुरुआत तक लॉन्च होने की उम्मीद है और इसकी कीमत ये Santa Fe के आसपास ही होगी, 30 लाख से 38 लाख की रेंज में। Kia हमेशा से ही अपने प्रोडक्ट्स को कम्पिटिटिव प्राइस पर लॉन्च करती है, तो उम्मीद है कि Sorento भी वैल्यू फॉर मनी पैकेज होगी। Sorento भी Santa Fe की तरह ही इंजन ऑप्शन शेयर करेगी। हम यहाँ 2.2 लीटर डीजल और 2.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन की उम्मीद कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि Sorento भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड वेरिएंट में उपलब्ध होगी, जो इसे अपने सेगमेंट में एक एडवांटेज देगा। Kia Sorento अपने स्टाइलिश डिजाइन के लिए जानी जाती है और नई जनरेशन और भी शार्प और अग्रेसिव लुक के साथ आ रही है। इंटीरियर में आपको सिंगल पीस डिस्प्ले, रोटरी गियर सेलेक्टर, प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री, एडवांस्ड DAS सूट, 360 डिग्री कैमरा और शानदार कनेक्टिविटी फीचर्स मिलेंगे। इसका डिजाइन काफी मॉडर्न एंड फ्यूचरिस्टिक है। Kia Sorento उन लोगों के लिए है जो Hyundai Santa Fe जैसी ही प्रीमियमनेस चाहते हैं, लेकिन थोड़े और स्पोर्टी और अग्रेसिव डिजाइन प्रेफर करते हैं। अब चलते हैं एक ऐसे ब्रांड की तरफ जिसने भारत को एक आइकॉनिक एसयूवी दी, लेकिन अब Renault एक बार फिर तैयार है एक ऐसी एसयूवी के साथ जो उनके पुराने गौरव को वापस ला सकती है। मैं बात कर रहा हूँ Renault Bigster की। नाम में ही बिग है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी विशाल होने वाली है। Bigster 2026 अप्रैल की शुरुआत तक भारत में दस्तक देने की उम्मीद है और इसकी कीमत, Renault इसे काफी कम्पिटिटिव रखेगी, 15 लाख से 22 लाख के बीच, जो इसे सीधे 7 सीटर वेरिएंट्स और सफारी XUV 700 के एंट्री लेवल वेरिएंट्स से कम्पीट करने का मौका देगी। Renault Bigster को CMF-B प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा जो ग्लोबल मार्केट्स में काफी सफल है। भारत में हम इसमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन देख सकते हैं जो डस्टर में भी था और ये 156 बीएचपी की पावर जनरेट करेगा। साथ ही 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिल सकता है जो माइलेज फोकस्ड होगा। बिगस्टर का डिजाइन कॉन्सेप्ट काफी रग्ड और मस्कुलर है, जैसा कि डस्टर में देखा गया था। इसमें आपको LED लाइटिंग, बिग अलॉय व्हील्स और एक कमांडिंग रोड प्रेजेंस मिलेगी। इंटीरियर में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और शायद एक पैनोरामिक सनरूफ भी देखने को मिल सकता है। Renault इसमें स्पेस और प्रैक्टिकलिटी पर बहुत ध्यान देगी जो 7 सीटर सेगमेंट के लिए बेहद जरूरी है। Renault Bigster उन लोगों के लिए है जो डस्टर के फैन रहे हैं और एक बिग, ज्यादा स्पेसियस और मॉडर्न एसयूवी चाहते हैं, वो भी वाजिब दाम पर। अब बात करते हैं एक ऐसे ब्रांड की जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। टोयोटा अपनी इनक्रेडिबल रिलायबिलिटी और रीसेल वैल्यू के लिए जानी जाने वाली टोयोटा अब एमपीवी सेगमेंट में एक नया प्लेयर उतारने जा रही है जो मारुति अर्टिगा और XL6 को टक्कर देगा, लेकिन एक प्रीमियम अवतार में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टोयोटा वेलोज की। टोयोटा वेलोज के 2026 मार्च की
शुरुआत तक भारतीय रोड्स पर दिखने की उम्मीद है और इसकी कीमत ये अर्टिगा और XL6 से जरा प्रीमियम होगी, 10 लाख से 16 लाख की रेंज में। इसे मारुति सुजुकी के साथ पार्टनरशिप के तहत नहीं बल्कि टोयोटा अपने दम पर ला रही है, जिसका मतलब है कि इसमें अपना अलग ही टोयोटा टच होगा। वेलोज में हम 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देख सकते हैं जो इनोवा क्रिस्टा और रूमियन में भी आता है। ये इंजन लगभग 103 bhp की पावर और 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा और ये अपनी रिलायबिलिटी और माइलेज के लिए जाना जाता है। इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों का ऑप्शन मिलेगा। वेलोज का डिजाइन काफी मॉडर्न और SUV सेश है जो इसे पारंपरिक MPV से अलग बनाता है। इसमें आपको स्लिम LED हेडलैम्प्स, बिग फ्रंट ग्रिल और स्टाइलिश अलॉय व्हील्स मिलेंगे। इंटीरियर में 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग और अच्छी खासी स्पेस मिलेगी। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग्स और VSC जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल सकते हैं। टोयोटा वेलोज उन लोगों के लिए है जो अर्टिगा या XL6 से जरा और प्रीमियम और स्टाइलिश MPV चाहते हैं, वो भी टोयोटा की इनक्रेडिबल रिलायबिलिटी के साथ। अब बात करते हैं एक ऐसे ब्रांड की जिसका नाम सुनते ही परफॉर्मेंस और प्रीमियम क्वालिटी दिमाग में आती है, होंडा, जिसने भारत में अपनी CR-V के साथ एक खास पहचान बनाई थी। अब वो इसे नए और बेहतर अवतार में वापस लाने की तैयारी में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होंडा CR-V की, जो अब 7 सीटर ऑप्शन में आ रही है। नई जनरेशन CR-V 2026 अप्रैल की शुरुआत तक इंडियन मार्केट में एंट्री करने की उम्मीद है। इसकी कीमत 30 लाख से 38 लाख के बीच हो सकती है, जो इसे सीधे Hyundai Tucson, जीप कंपस और स्कोडा कोडियाक के निचले वेरिएंट से कम्पीट करने का मौका देगी। ग्लोबल मार्केट्स में CR-V हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ आती है और भारत में भी हमें यही देखने को मिल सकता है। इसमें 2.0 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिल सकता है जो जबरदस्त माइलेज और रिफाइंड परफॉर्मेंस का कॉम्बो देगा। ये इंजन लगभग 181 bhp की पावर और 315 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। होंडा अपनी स्मूथ इंजन और ड्राइविंग डायनामिक्स के लिए जानी जाती है, तो CR-V से भी यही उम्मीद है। नई CR-V का डिजाइन काफी सोफिस्टिकेटेड और मस्कुलर है। इसमें आपको बिग ग्रिल, स्लिम LED हेडलैम्प्स और एक प्रीमियम रोड प्रेजेंस मिलेगी। इंटीरियर में होंडा की सिग्नेचर क्वालिटी, 9 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो और सबसे बढ़कर होंडा सेंसिंग ADAS सूट के फीचर्स मिलेंगे। इसमें आपको लार्ज पैनोरामिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे लग्जरी फीचर्स भी मिल सकते हैं। होंडा CR-V उन लोगों के लिए है जो एक रिफाइंड, कंफर्टेबल और सेफ 7 सीटर SUV चाहते हैं। अब बात करते हैं भारत की अपनी SUV मैन्युफैक्चरर महिंद्रा की। स्कॉर्पियो एन ने मार्केट में जो धूम मचाई है वो किसी से छिपी नहीं है। बिग डैडी के नाम से मशहूर इस SUV का अब आने वाला है एक नया और बेहतर अवतार। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट की। स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट 2026 मार्च की शुरुआत तक लॉन्च होने की उम्मीद है और इसकी कीमत ये मौजूदा मॉडल से जरा प्रीमियम होगी, 15 लाख से 25 लाख की रेंज में। महिंद्रा अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पर लॉन्च करती है, तो उम्मीद है कि ये भी वैल्यू फॉर मनी पैकेज होगी। स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट में मौजूदा 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल स्टैलियन और 2.2 लीटर टर्बो डीजल हॉक इंजन ही रहने की उम्मीद है। ये दोनों इंजन अपनी पावर और परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। पेट्रोल इंजन लगभग 200 bhp की पावर और डीजल इंजन 175 bhp की पावर जनरेट करता है। इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ साथ 4x4 का ऑप्शन भी मिलेगा। फेसलिफ्ट में स्कॉर्पियो एन के डिजाइन में हल्के फुल्के बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे कि नया ग्रिल, अपडेटेड हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स और नए अलॉय व्हील्स। इंटीरियर में बदलाव की उम्मीद है, जिसमें शायद बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बेहतर क्वालिटी के मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ADAS फीचर्स की लिस्ट भी अपडेट हो सकती है और शायद आपको कुछ नए कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिले। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट उन लोगों के लिए है जो एक रग्ड, पावरफुल और कमांडिंग 7 सीटर SUV चाहते हैं। अब चलते हैं एक ऐसे ब्रांड की तरफ जिसने मैग्नाइट के साथ भारत में अपनी सेकंड इनिंग की शानदार शुरुआत की, निसान। अब ये ब्रांड कॉम्पैक्ट सेगमेंट से आगे बढ़कर एक सेगमेंट में कदम रखने की तैयारी में है, एक नई 7 सीटर SUV के साथ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निसान ग्रेविटी की। निसान ग्रेवाइट 2026 मार्च की शुरुआत तक भारतीय रोड्स पर आने की उम्मीद है और इसकी कीमत निसान इसे काफी एग्रेसिव रखेगा। 7 लाख से 10 लाख की रेंज में ग्रेवाइट को CMFB प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा, जैसा कि रेनॉल्ट बिगस्टर में भी इस्तेमाल होगा। इसमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है जो 156 bhp की पावर जनरेट करेगा। साथ ही 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी ऑफर किया जा सकता है। निसान के इंजन अपनी रिलायबिलिटी और रिफाइनमेंट के लिए जाने जाते हैं। ग्रेवाइट का डिजाइन निसान की लेटेस्ट ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज पर आधारित होगा, जिसमें V-मोशन ग्रिल और शार्प LED लाइटिंग देखने को मिलेगी। इसमें आपको एक स्पेशियस इंटीरियर मिलेगा, जिसमें बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स की उम्मीद कर सकते हैं। निसान ग्रेवाइट उन लोगों के लिए है जो मैग्नाइट की सफलता से प्रभावित हैं और एक बड़ी, ज्यादा स्पेशियस और फीचर लोडेड 7 सीटर SUV चाहते हैं, वो भी एक भरोसेमंद जापानी ब्रांड से। अब एक बार फिर लौटते हैं Hyundai की तरफ, जो सिर्फ SUVs में ही नहीं बल्कि MPV सेगमेंट में भी अपना सिक्का जमाने आ रही है। अगर आप एक स्टाइलिश, फीचर लोडेड और आरामदायक MPV ढूंढ रहे हैं तो ये कार आपके लिए किसी स्टार से कम नहीं होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Hyundai स्टारगेजर की। Hyundai स्टारगेजर 2026 अप्रैल की शुरुआत तक भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है और इसकी कीमत ये किया कैरेंस और मारुति XL6 के बीच होगी, 10 लाख से 16 लाख की रेंज में। Hyundai की प्राइसिंग अक्सर कम्पिटिटिव होती है, तो स्टारगेजर भी वैल्यू फॉर मनी पैकेज होगी। स्टारगेजर में हम क्रीटा में मिलने वाला 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देख सकते
सकते हैं जो लगभग 113 bhp की पावर और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। हो सकता है कि Hyundai इसमें एक डीजल इंजन का ऑप्शन भी दे या फिर CNG वेरिएंट भी लाए, क्योंकि MPV सेगमेंट में माइलेज बहुत मायने रखता है। स्टारगेजर का डिजाइन काफी फ्यूचरिस्टिक और यूनिक है, जिसमें Hyundai की लेटेस्ट डिजाइन लैंग्वेज की झलक मिलती है। इसमें आपको स्प्लिट हेडलैम्प्स, एक बड़ा ग्रिल और एक टेल लैम्प डिजाइन मिलेगा। इंटीरियर में आपको Hyundai की सिग्नेचर क्वालिटी, एक बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग और अच्छी खासी स्पेस मिलेगी। Hyundai स्टारगेजर उन लोगों के लिए है जो एक स्टाइलिश, फीचर लोडेड और आरामदायक MPV चाहते हैं। और इस धमाकेदार लिस्ट को खत्म करते हैं भारत के कार मैन्युफैक्चरर मारुति सुजुकी के साथ। ग्रैंड वितारा 5 सीटर ने मार्केट में जबरदस्त सफलता हासिल की है, खासकर अपने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ। अब मारुति इसे और बड़ा बनाने जा रही है एक 7 सीटर अवतार में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुजुकी ग्रैंड वितारा 7 सीटर की। ग्रैंड वितारा 7 सीटर 2026 मार्च की शुरुआत तक लॉन्च होने की उम्मीद है और इसकी कीमत ये 5 सीटर मॉडल से जरा प्रीमियम होगी, 13 लाख से 20 लाख की रेंज में। ग्रैंड वितारा 7 सीटर में भी वही पावर ट्रेन ऑप्शंस मिलेंगे जो 5 सीटर मॉडल में है। इसमें 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलेगा। ये दोनों इंजन अपने रिफाइनमेंट और रिलायबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, जो मारुति का ट्रेडमार्क है। ग्रैंड वितारा 7 सीटर का डिजाइन मौजूदा 5 सीटर मॉडल से प्रेरित होगा, लेकिन इसमें कुछ एक्सटर्नल बदलाव होंगे ताकि तीसरे रो की सीटों को अकोमोडेट किया जा सके। इसमें आपको एक लंबा व्हील बेस और एक्सटेंडेड रियर ओवरहैंग देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि मारुति इसमें कुछ ADAS फीचर्स भी शामिल करे, खासकर टॉप वेरिएंट्स में, ताकि ये कंपटीशन में बनी रहे। मारुति स्पेस यूटिलाइजेशन में हमेशा से माहिर रही है, तो उम्मीद है कि तीसरी रो भी काफी यूजेबल होगी। सुजुकी ग्रैंड वितारा 7 सीटर उन लोगों के लिए है जो एक फ्यूल एफिशिएंट, रिलायबल और स्पेशियस 7 सीटर SUV चाहते हैं, वो भी भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड से। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमने बहुत मेहनत से बनाया है ताकि आप तक सबसे एक्सक्लूसिव और सटीक जानकारी पहुंच सके। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी अगली कार खरीदने के डिसीजन में मदद की है, तो एक लाइक तो बनता है ना। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अगर आप अभी तक चैनल पे नए हैं और ऐसी ही ऑटोमोबाइल की दुनिया से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबरें, रिव्यूज और अपडेट्स सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो अभी के अभी हमारे चैनल कार्स मिथ को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जो बगल में घंटी वाला आइकॉन है ना, उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया धमाकेदार वीडियो अपलोड करें, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले ऐसे ही शानदार वीडियो में। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड और अपनी पसंदीदा गाड़ी का इंतजार कीजिए। जय हिंद।